क्या हमारी नाबालिग बेटियां सच में सुरक्षित हैं या हम सिर्फ ये मानकर चल रहे हैं कि सब ठीक है? आज खतरे का चेहरा बदल चुका है। वो हमेशा अंधेरी सड़क या सुनसान जगह पर नहीं मिलता। कभी कभी वो मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपा होता है, एक फर्जी प्रोफाइल, एक मीठी हाय, एक भरोसा जीतने वाली बातचीत के रूप में। डिजिटल युग में 10-12 साल की उम्र से ही बच्चे सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और चैट प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, जहां दोस्ती और धोखे के बीच की रेखा बहुत पतली हो चुकी है। सवाल ये नहीं कि तकनीक गलत है, सवाल ये है कि क्या हमने अपनी बेटियों को उसका सुरक्षित उपयोग सिखाया है। सुरक्षा की शुरुआत डर से नहीं, जागरूकता से होती है। निजी जानकारी साझा न करना, अनजान लोगों की रिक्वेस्ट स्वीकार न करना, असहज बातचीत को तुरंत रोकना और किसी भरोसेमंद वयस्क को बताना, ये छोटे कदम बड़ी ढाल बन सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है संवाद। कितने माता पिता रोज ये पूछते हैं कि आज ऑनलाइन क्या हुआ, और कितनी बेटियां बिना डांट के डर के सच बता पाती हैं। अक्सर बच्चे इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि गलती उन्हीं पर डाल दी जाएगी। इसलिए घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां वे बिना झिझक कह सकें, मुझे कुछ गलत लगा। ऑफलाइन दुनिया में भी तैयारी उतनी ही जरूरी है। आपातकालीन नंबर याद होना, सुरक्षित मार्गों की जानकारी, भरोसेमंद लोगों की सूची और ना कहने का आत्मविश्वास, ये बंदिश नहीं, सशक्तिकरण है। हमें बेटियों को सिर्फ सावधान रहना नहीं बल्कि आत्मविश्वासी रहना सिखाना है, और साथ ही बेटों को सम्मान और सीमाओं की समझ देना है, क्योंकि सुरक्षा एक तरफा जिम्मेदारी नहीं हो सकती। स्कूल, परिवार और समाज सभी की भूमिका है। पेरेंटल कंट्रोल्स और प्राइवेसी सेटिंग्स मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार है विश्वास। जब एक नाबालिग लड़की जानती है कि उसके माता पिता उसे सुनेंगे, समझेंगे और समर्थन देंगे, तब वो किसी भी असुरक्षित स्थिति में अकेली नहीं होती। हमें ये स्वीकार करना होगा कि समस्या जटिल है, पर समाधान असंभव नहीं। जागरूकता, संवाद और सम्मान मिलकर ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां सुरक्षा डर से नहीं, तैयारी से तय हो। नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा कोई ट्रेंड नहीं, ये निरंतर जिम्मेदारी है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें सनसनी नहीं, समझ पैदा करनी होगी, क्योंकि सुरक्षा किसी ऐप या कानून से पहले घर से शुरू होती है। एक बातचीत से, एक भरोसे से, और इस विश्वास से कि हमारी बेटियां कमजोर नहीं बल्कि सक्षम हैं। और जब हम उन्हें ज्ञान, समर्थन और आत्मविश्वास देते हैं, तब हम सिर्फ उन्हें सुरक्षित नहीं बल्कि एक जिम्मेदार समाज की नींव मजबूत करते हैं। नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा केवल व्यक्तिगत सतर्कता का विषय नहीं बल्कि एक सामाजिक संरचना की परीक्षा भी है। हम अक्सर घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन असली बदलाव रोकथाम से आता है। हमें यह समझना होगा कि जोखिम केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि जानकारी की कमी में भी छिपा होता है। जब बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि ऑनलाइन क्या सुरक्षित है और क्या नहीं, तब वे अनजाने में खुद को खतरे के करीब ले जा सकते हैं। इसलिए अगला महत्वपूर्ण कदम है डिजिटल साक्षरता। ये जानना कि प्राइवेसी सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है और किसी भी संदिग्ध लिंक या मैसेज से कैसे बचना है। लेकिन तकनीकी उपाय पर्याप्त नहीं है यदि भावनात्मक सुरक्षा मौजूद ना हो। एक बच्ची तभी सच बताएगी जब उसे यकीन होगा कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा और उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। हमें तुमने ऐसा क्यों किया की जगह तुम ठीक हो पूछना सीखना होगा। यही संवेदनशीलता उसे खुलकर बोलने की ताकत देती है। स्कूलों में भी सुरक्षा शिक्षा को औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जहां बच्चों को सीमाओं, सहमति और आत्मसम्मान के बारे में आयु उपयुक्त तरीके से समझाया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी सावधानियां जैसे समूह में रहना, आपातकालीन संपर्क सुलभ रखना और असहज परिस्थितियों में तुरंत मदद मांगना व्यावहारिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं। साथ ही हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि समाज में मौजूद लैंगिक पूर्वाग्रह भी असुरक्षा की जड़ हो सकते हैं। जब तक हम सम्मान और समानता की शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक सुरक्षा अधूरी रहेगी। मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है कि वे रिपोर्टिंग और कंटेंट मॉडरेशन में संवेदनशीलता दिखाएं, ताकि पीड़ित को दोबारा आघात न झेलना पड़े। परिवारों को नियमित रूप से खुली बातचीत के लिए समय निकालना चाहिए, जहां बच्चे बिना डर अपने अनुभव साझा कर सकें। याद रखिए, सुरक्षा एक बार सिखाकर खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये निरंतर प्रक्रिया है जो उम्र और परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। हमें बच्चों को केवल खतरे से बचना नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाना है। जब एक लड़की अपने अधिकारों को समझती है, अपनी सीमाओं को पहचानती है और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना जानती है, तब वो अधिक सशक्त होती है। यही सशक्तिकरण असली सुरक्षा है। अंततः नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा किसी एक परिवार या संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक दायित्व है।
और जब जागरूकता, विश्वास, शिक्षा और सम्मान एक साथ काम करते हैं, तब हम एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां डर की जगह आत्मविश्वास हो और हर बच्ची ये महसूस कर सके कि उसकी सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है।